तो इसमें हम देखेंगे आज जो हमारा मेन फोकस है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, रेजिस्टेड एक्सरसाइज। अब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में? तो जैसे मैडम ने बोला कि वो वेट, उसमें जो क्या होता है कि हमें वेट लेके एक्सरसाइज करना था। वेट में आप डंबल्स ले सकते हो, जिम में कर सकते हो, या फिर अपना खुद का बॉडी लेके बॉडी वेटेड एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं। उसमें क्या होता है एग्जैक्टली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, जब हम वेट लेके करते हैं तो अपना मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर सेल्स होते हैं, तो वो जो सेल्स होते हैं उसके मायोफाइबर्स, उसका माइक्रोटैज होता है, मतलब उसका डैमेज होता है छोटा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपना बॉडी का एक रिपेयर रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, तो वो क्या करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो और मसल्स फाइबर्स विल बी एक्टिवेटेड। वो जो प्रोसेस रहता है वो कंटिन्यू रहता है स्ट्रेंथ का। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा मसल्स मास बढ़ता है, फिर मसल्स में स्ट्रेंथ आता है, टोन रहता है। जैसे सिर्फ डाइट करने से क्या होता है कि ये जो है हमारा फ्लेबी हो जाता है, बॉडी बिल्कुल लूज हो जाता है। तो अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से हम अपना बॉडी टोन अप करते हैं। और दूसरा जो होता है उसमें कि जैसे मैडम ने बोला कि बोन डेंसिटी इंक्रीज होता है वेट बेरिंग एक्सरसाइज वजह से। तो जैसे मेनोपॉज में जाते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो कम करने के लिए हमें ये सब एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और एक रहता है इसमें कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमारे जैसे सबको कंप्लेन है यहाँ, मतलब नेक पेन, बैक पेन, वो बहुत कॉमन कंप्लेन है। तो इफ वी गो फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस तो वो हम जो कंप्लेन है कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट्स है कि कार्डियो में कैसे होता है इमीडिएट इफेक्ट आता है आपका, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी कैलोरीज बर्न होती है, और उसमें क्या होता है कि रेस्टिंग में भी कैलोरीज बर्न होती है। कैसे कि हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मसल्स डैमेज होते हैं, उसको रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो रिकवर जो होता है उसमें भी हमारा कैलोरीज बर्न होता है, दैट इज फ्रॉम द मेन फैट स्टोर। तो इसमें दो बेनिफिट हो जाते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी आपका कैलोरीज बर्न हो रहा है और रेस्टिंग फेज में भी आपका कैलोरीज बर्न हो रहा है। इसलिए आप सबको पता होता है कि ये वेट ट्रेनिंग है ना, हम लोग रेगुलर मतलब डेली नहीं कर पाते, क्योंकि क्यों होता है कि मसल्स यूज हो रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत डैमेज हुआ तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं कि एवरी अल्टरनेट डेज लाइक वीक में 3 या 4 बार करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, 3 या 4 बार हम अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले लेते हैं, 1 या 2 दिन कार्डियो लेते, तो कॉम्बिनेशन हो जाता है। अलोंग विद दैट जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना तो हम थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेते हैं, और उसके साथ हम अपना बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी एड ऑन कर सकते हैं। श्योर मैम। अभी हम अब वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वेट ट्रेनिंग में हम ये करेंगे, स्टार्ट अपना लोअर पार्ट से करेंगे, अपने हिप से, फिर अपर लेग्स, लोअर लेग, फिर हम अपना अपर बॉडी और एब्डोमिनल बेली फैट में जाएंगे, मिड सेक्शन एरिया में। तो यस सर। यस मैम, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जैसे थियोरी ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, तो उसका एक बेस होता है, सब चीज में एक फॉर्मूला रहता है। तो एक्सरसाइज जो भी स्टार्ट करें उसमें वार्म अप, मेन आपका वर्कआउट और कूल डाउन ये नेसेसरी है। उससे ही आपके मसल्स जो रिमेन है वो सेम रहेंगे, उसमें आपका वीडियो इज नॉट सेम, आई कांट वॉच द वीडियो। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ भी हो आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो वार्म अप जैसे मैडम ने अभी मूवमेंट किया वैसे भी आप वार्म अप कर सकते हो। आपने जैसे पैर उठा दिए जैसे अभी कर रहे हैं मैम, वैसे भी ये वार्म अप है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि एरोबिक से एनारोबिक पीरियड में जाना है, राइट। तो ये सारी चीजें जितने भी अपने जॉइंट्स है उसको फ्री करना है, जैसे मैम अभी कर रही है उसको हम वार्म अप बोलेंगे, जो मॉडरेट और स्लोली गोइंग होना चाहिए। जो आपके बोन्स है उसको फ्री करना है और बॉडी को रिलैक्स करना है, राइट। उसके बाद आपकी मेन वर्कआउट रहेगा, यहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं लोअर बॉडी पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने स्क्वाट्स, जो बेसिकली आपके कंपाउंड मूवमेंट्स है, राइट। यहाँ पे स्क्वाट्स करने में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी है, जो आपका लेग है वो शोल्डर लेवल से थोड़े बाहर होने चाहिए, जो नॉर्मल स्क्वाट्स की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अभी पोजीशन ऑलरेडी दिखाई दे रही है आपको, मैडम ऐसे स्ट्रेट खड़ी है, बेंच और पिच पे पेज पूरा बाहर होना चाहिए, शोल्डर लेवल हैंड्स होना चाहिए। सपोर्ट के लिए आप बैंड कर सकते हो मैम, वरना तो स्ट्रेट करने से बैलेंस के लिए। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है मैडम, 5 काउंट करने हैं आपको, और हिप एरिया से आपको डाउन होना है, जैसे डाउन अप। सबसे पहली बेसिक चीज ये है, जो स्टार्ट करेंगे वो 10 to 20 डिग्री डाउन जाएंगे। अभी आपको दिखा रहे हो साइड लाइन में, जैसे मैडम 10 डिग्री डाउन होना है आपको, यस इतना ही। अगर फर्स्ट टाइम को भी कर रहे हैं तो पीछे आपको चेयर रख सकते हो, वरना तो आप आगे भी रख सकते हो फॉर योर बैलेंस रखने के लिए, और आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए।
क्योंकि एक्सरसाइज में मैडम चालू रखिए, और जो कर सकते हैं वो ऐसे थोड़ा और डाउन हो सकते हैं। एक्सरसाइज में मेन थिंग ये है कि आपको पोजीशन और पोस्चर वो सही होना चाहिए, वरना आपको इंजरी के चांस बढ़ सकते हैं। वेरी नाइस। और जो लोग कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, वो खास ध्यान रखे कि उनको नीज, जैसे मैम अभी कर रहे थे, जैसे काफी लोगों का फोकस होता है, और जैसे कि स्टेप बढ़ते जा रहे हैं वो लोग अपना पोस्चर भूल के वो एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, यानी 20 रिपीटेशन 30 रिपीटेशन। यहाँ पे रिपीटेशन मैटर नहीं कर रहा है, आपकी पोजीशन पहले मैटर करेगी, राइट। तो ये ध्यान रखना है, आपके नीज आगे नहीं होने चाहिए, ओके। हिप से बैठना है, ये है स्क्वाट्स एक्सरसाइज बेसिक। यस मैम। यस एक और जो व्यूअर्स है जिसने अभी देखा होगा कि ये स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो अभी मैडम से मैं पूछना चाहूंगा, जिससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि कौन सी मसल्स आपको यूज हो रही है। मैडम आपको कहाँ पे इफेक्ट ज्यादा लग रहा है? यस, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने ये मसल से फ्रंट ऑफ थाई पे, दैट इज आवर क्वाड्रिसेप्स मसल, जैसे हम डाउन जाते हैं ना तो मसल में आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, मतलब मसल्स का एक्टिवेशन होगा, तो वो सही जा रहा है। लेकिन मैं ऐसे करूंगी तो वो ये नहीं हो रहा है, या तो फिर मैं ऐसे कर दूंगी वो भी नहीं। यानी चेस्ट बाहर रहना चाहिए आपका और बैक स्ट्रेट रहना चाहिए, वो बेसिक है। अपराइट पोस्चर होना चाहिए। Slowly we have to go down. We have to feel the contraction of this muscle. We have to get this muscle. तो ये मेन हो जाता है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये मसल्स का यूज नहीं होगा। और ये परफॉर्म करते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि नीज में ज्यादा खिंचाव आ रहा है और पेन लग रहा है, तो वहीं पे रुकना है, क्योंकि अपने ब्रेन वहां पे स्टिमुलेट कर रहा है कि यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो बॉडी जो कह रहा है ना वही करिए। जैसे मैडम ने बताया कि जब जैसे कंपाउंड लोग जैसे साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ग्रुप एक्सरसाइज, तो वो लोग अपने पोजीशन से छोड़ के दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो एक्सरसाइज में ये सब बेसिक है, क्योंकि अपने लॉन्ग टाइम है, ये एक दिन की एक्टिविटीज नहीं है। आपको अगर डेली करनी है तो ये बेसिक साइंस समझना रहेगा। फाइन, अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है थ्योरी में। तो बेसिक एक्सरसाइज जो मैं परफॉर्म किया हुआ है वो है स्क्वाट्स। अभी दूसरी एक्सरसाइज लोअर बॉडी में है, वो लंजेस। लंजेस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपका राइट लेग आगे होगा, जहां पे आप खड़े हो थोड़ा और डिस्टेंस से, फाइन। लेफ्ट लेग ऐसे पीछे है, यहाँ पे दोनों हाथ आपको साइड में रखना है, इसलिए क्योंकि बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ओके। और हिप रीजन से आपको 10 डिग्री डाउन होना है, बस इतना है। अब 5 काउंट्स में कंटिन्यूअसली, जैसे आप देख रहे हो नीज यहाँ पे आगे नहीं जा रहा, ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। यहां से आपको हिप रीजन से ही बैठना है। मैडम साइड लाइन में हो जाइए, अभी आपको सही से दिखेगा। यस, ये देखिए पीछे का पैर है वो भी यहाँ पे एंकल अप हो जाएगा, टो पे पूरा बॉडी है। और ये खास एक्सरसाइज ये बैलेंस एक्सरसाइज भी है, तो आपको बॉडी को बैलेंस रखनी है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो ऐसे चेयर साइड में लेके कर सकते हैं, वरना तो कोई भी वॉल सपोर्ट आप ले सकते हो। यस मैम, 5 काउंट्स। यस, स्लो स्लो। और जो लोग कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए ये आप नीज फ्लोर तक लेके जा सकते हो, राइट। और जो एक मसल ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो दूसरा लेग भी आपको करना चाहिए। यस मैम, सपोर्टिव, जैसे लेफ्ट लेग आगे है अभी। और व्यूअर्स के लिए खास, दोनों लेग की स्टेमिना और स्ट्रेंथ सही नहीं है, मींस दोनों की अलग अलग रहेगी। जैसे डोमिनेंट है वो अच्छे से परफॉर्म होगा तो कोई आपकी बॉडी में दिक्कत नहीं है। लोग जैसे यहाँ पे मेरे पास आते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं लेडीज कि यहाँ से मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, ये लेग से नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है वो भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों लेग की स्ट्रेंथ और स्टेमिना सही नहीं है, मीन्स अलग अलग होती है बॉडी में, राइट। तो आपको फर्स्ट 10 डिग्री 20 डिग्री होके स्टार्ट करते रहना है। और अगर आप कंटिन्यूअसली करोगे तभी वो मसल्स पे आपके फैट बर्निंग होगा, आपका मसल स्ट्रॉन्ग होगा। थियोरी पार्ट में कम ले रहा हूँ अभी, और थोड़ा आगे जा रहा हूँ लोअर बॉडी का पार्ट में। अभी जैसे अपने क्वाड्रिसेप्स ले लिए, ऐसे हैमस्ट्रिंग यूज कर लिए, तो अभी लोअर बॉडी बड़ा मसल से काफ मसल्स। काफ मसल्स के लिए मैडम ऐसे यहाँ पे हमने स्टेपर रखा हुआ है, फाइन। घर पे आपकी सीढ़ी होगी, वरना तो कोई भी स्टेप है उस पे आप एज तक खड़े रहना है आपको। बॉडी रिमेन सेम या स्ट्रेट रखना है आपको, बैलेंस हो जाए। उसके बाद एक्सरसाइज में आपको हील अप करना है, थोड़ा डाउन अप,
कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट अगर आपको कंटिन्यूअसली करना है तो उसकी रिपीटेशन सेम होने चाहिए। जैसे बेसिकली आप 10 काउंट से स्टार्ट कर सकते हो, बाद में एक वीक के बाद 15, 20, वैसे एक एक सेट से लेके आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज में बेसिक है आपकी कंटिन्यूटी। वहां पे लोग जैसे मोटिवेट होते हैं तब ऐसे कोई भी स्टूडियो में जिम में जाते हैं, वरना तो खुद से करते हैं। दूसरे दिन उनको पेन होना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, बॉडी जैसे रेफर्ड पेन होगा वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे किसी की ऑब्जर्वेशन में करोगे तो आपकी ये जर्नी इजी और सेफली रहेगी, राइट? यस मैम, इसमें कोई क्वेश्चन लोअर बॉडी पार्ट में? नहीं, आगे चलिए, आगे चलिए, क्वेश्चंस बाद में करेंगे। अब बेसिकली हमें इस एज की मेनोपॉज की लेडीज के लिए जो भी आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है विद वेट वो बताइए। यस मैम, मेनोपॉज मैम जो एज 50 होता है उसमें भी वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो उसमें भी हम क्या स्क्वाट कर सकते हैं, लेकिन स्क्वाट में उसके क्या कर सकते हैं, हम चेयर सपोर्ट लेके कर सकते हैं। जैसे हमने दिखाया आपको कि चेयर लेके हम कर सकते हैं, पूरा रेंज नहीं जाएगा। जैसे 70-80 है तो वो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे कि थोड़ा लोअर जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर उठ जाएंगे। बैठ उसका इतना ही स्ट्रेंथ रहता है तो इजी रहता है और वेट भी आ जाता है, तो ये बेस्ट रहता है उनके लिए। फिर बैलेंस में हम देखेंगे, लंजेस देखा। और यस, मैं खास कहना चाहूंगा मैडम, जिसको नी पेन और बैक पेन है वो, क्योंकि ये कंपाउंड एक्सरसाइज है, तो उनको जैसे बेसिकली ऑर्थोपेडिक मनाही करते हैं कि उनको स्क्वाट्स पोजीशन नहीं करनी होती है। बट मैं यहाँ पे इतने सालों से, लास्ट 10 इयर्स से मैं फिटनेस स्टूडियो चला रहा हूँ मैम, तो यहाँ पे हम ये समझाते हैं हमको कि अगर मसल्स को यूज ही नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रोफिक पोजीशन में जाता ही रहेगा। तो उनके लिए ये है कि जैसे बॉल रहता है, ऐसा जो हम फिजियो बॉल या जैसे फिजियो बॉल रहता है वैसे उनको सपोर्ट लेके, यस जैसे ये बैक सपोर्ट है उनके लिए जिसके ऑलरेडी नीज में कुछ इश्यू है। अगर ऑलरेडी डिजनरेशन लेवल 2 लेवल 3 है तो उनको मना ही करेंगे, मगर जो अपने हिसाब से सीढ़ी कर सकते हैं, खुद के हिसाब से वॉक कर सकते हैं, उनको ये बेसिक समझाते हैं कि आपको बैक सपोर्ट ऐसे बॉल पे बॉल, वरना क्योंकि ये एक्सरसाइज सब ऑब्जर्वेशन में होगी तो बेटर है, वरना आप घर पे ऐसे ध्यान रख के भी कर सकते हो। फाइन मैम, यस आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, आगे बढ़िए, आगे लोअर बढ़िए। बॉडी पार्ट की मैंने बिग मसल्स थे वो हिट करके बताया। जैसे ऑलरेडी क्वाड्रिसेप्स यूज हुआ, यहाँ पे हैमस्ट्रिंग यूज हुआ, यहाँ पे काफ मसल यूज हुआ। अभी जाते हैं तो मेन फोकस होता है क्योंकि लेडीज में स्ट्रेंथ कम रहती है, राइट? तो अपर बॉडी पार्ट में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज अपने पेक्टोरल्स मेजर्स मसल्स है, जो चेस्ट मसल्स, उसको यूज कैसे करेंगे, राइट? घर पे अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है तो ही हो सकता है, इसलिए बेसिक एक्सरसाइज हम वॉल से स्टार्ट करेंगे। यस ना, इसको वॉल पुशअप्स कहते हैं। यहाँ पे आपको वॉल से पूरा हाथ अगर स्ट्रेट रख के जहाँ पे रख रहे हो उससे थोड़ा दूर होना है और बॉडी इंक्लाइन लाइन में रखना है, स्ट्रेट। यस, फाइन। और एल्बो को 10 और 20 डिग्री डाउन होना है। फर्स्ट एक्सरसाइज वहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने लगे उसके बाद आप ज्यादा आगे जा सकते हो। यस मैम, ये एक्सरसाइज करने से आपको कहाँ पे ज्यादा मींस इफेक्ट आ रही है और स्ट्रेन लग रहा है? जैसे हम स्टार्ट करें यहाँ से, फिर इनिशियली तो मुझे फील होगा यहाँ पे अपर फ्रंट चेस्ट में, फिर धीरे धीरे जैसे जाएंगे तो पूरा चेस्ट और अपर बैक रहेगा। फिर जब हम वापस आते हैं पुश करते हैं बॉल को तो अपने ये ट्राइसेप्स तो वो भी एक्टिवेट होगा, तो पूरा अपर चेस्ट और ये ट्राइसेप्स मसल्स पूरा एक्टिवेट होगा और उसका टोन अप रहेगा, मसल का स्ट्रेंथनिंग होगा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ऐसे नहीं जाना है, पूरा बॉडी को लेके जाना है। यहाँ पे ज्यादातर लेडीज ये भी गलती करती है कि ये हिप रीजन को भी साथ में लेके जाते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि उनको फोकस सिर्फ उन पे एल्बो पे करना है। एल्बो 90 डिग्री तक बेंड हो सकता है, वरना तो 10 to 20 डिग्री बेंड करोगे तो भी आपको इफेक्ट लगेगी। और जैसे भी आपको अच्छे से परफॉर्म हो रहा है एक्सरसाइज में बढ़ते रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंट एक ही एक्सरसाइज रिपीटली करोगे डेली टू डेली तो मसल यूज्ड टू हो जाता है। फाइन, तो अभी ये चेस्ट मसल्स के बाद अपने बिग मसल्स यहाँ पे अपने शोल्डर में लेंगे। शोल्डर तो डेल्टोइड मसल है अपने, या तो बेसिक एक्सरसाइज शोल्डर प्रेस। अगर घर पे किसी के पास डंबल्स नहीं है तो मैंने यहाँ पे पानी की बोतल रखी है,
राइट, बट दोनों वेट सेम होने चाहिए। मैडम आप फाइन। यस या यहाँ पे एल्बो आपके स्टार्टिंग पोजीशन 90 डिग्री है। यहाँ पे आपको सर पे उठा के दोनों को क्लोज करना है, जैसे ए बन रहा है, ए शेप करना है। यस, डाउन एंड अप। काफी बार ये कंटिन्यूअसली 10 काउंट्स। काफी बार ये देखने को मिला है मैम कि हाथ में जैसे स्टेमिना कम होती है, तो ये एक्सरसाइज विदाउट डंबल से आप स्टार्ट करो। जो लोग कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हैं वो वेट बढ़ाते जाएंगे। काफी लोगों को नेक में इश्यू होते हैं, राइट, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वो कॉमन है अभी लेडीज में, वरना तो एज है तो भी मसल्स वीक है, तो उनको स्लोली जाना है विदाउट वेट। फाइन। और यही एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हो, क्योंकि अपर बॉडी यूज कर रहे हो तो लोअर बॉडी का यहाँ पे स्टेबल कर सकते हो। यस मैम, 5 काउंट्स। जैसे आप देख रहे हो ए बन रहा है पूरा 90 डिग्री से हमको स्ट्रेट करना है, बट सर के ऊपर। यस, फाइन। आफ्टर दैट अनदर मसल्स जो आर्म्स में आएगा वो है बाइसेप्स। बाइसेप्स के लिए मैडम आपको खड़े रहना है एनाटॉमिकल पोजीशन में। यहाँ पे सिर्फ एल्बो 90 डिग्री बेंड होगा। ओके, दोनों हाथ में परफॉर्म करेंगे तो सबको अच्छे से पता चलेगा। यस, पूरा पॉकेट तक आपको हाथ लेके जाना है और धीरे से जितना हो सके उतना ही। खास ध्यान, साइड लाइन में हो जाओ मैम। ये एक्सरसाइज में सब लोग गलती कर रहे हैं और जिम में भी आपने देखा होगा, ये लोग ऐसे परफॉर्म करेंगे। जिसको वेट बढ़ाना है वो ध्यान नहीं रखते कि पोजीशन क्या है, राइट। तो आपको बैक शुड बी स्ट्रेट, आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में रहना है। सिर्फ आपका एल्बो बेंड होना चाहिए और वो भी शोल्डर भी मूव नहीं होना चाहिए। काफी बार ऐसा वेट ज्यादा है तो शोल्डर यहाँ से आगे हो जाएगा, तो भी गलत है। फाइन, ये हो गई बेसिक बाइसेप्स एक्सरसाइज। अभी आगे जाके यहाँ पे लेडीज में फ्लेविंग लगता है, ये मसल्स जो ट्राइसेप्स है अपने, तो जैसे मसल्स वीक है, काफी बार ओबेसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा फॉर्मेशन होता है लेडीज में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अभी अपर आर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अब आर्म्स की। तो ट्राइसेप्स के लिए बेसिक एक्सरसाइज है वन हैंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ओके, जिसको परफॉर्म करने के लिए हाथ पूरा आपको नेक के पास रखना है। अगर वो दूर जा रहा है तो वो गलत है। ये सामने आ जाओ मैम। यस, ऐसे ही जैसे जैसे आपको लग रहा है कि आपकी स्टेमिना बढ़ रही है मसल्स की, वैसे ही आपको वेट बढ़ाते जाना है, तभी आपको इफेक्ट लगेगी। ग्रेट। यही एक्सरसाइज आप बैठ के भी और 2 आर्म से कर सकते हो। यस, दोनों हाथ में ऐसे पकड़ना है बोतल। एल्बो आपके ईयर लाइन पे क्लोज होने चाहिए, डाउन 90 डिग्री और अप। यस, ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले काफी लोगों के आर्म्स वीक होते हैं, तो हाइपर एक्सटेंशन शोल्डर रखेंगे तो भी उनको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में विदाउट वेट से आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाइए। फाइन, ये हो गई अपनी मेन एक्सरसाइज अपर बॉडी की, जहां पे हमने देखा चेस्ट मसल्स जो वॉल पुशअप्स किए, उसके बाद शोल्डर प्रेस, उसके बाद बाइसेप्स कर्ल और उसके बाद ट्राइसेप्स। अभी तो लेडीज ज्यादा फोकस करती है वो है यस लोअर एब्स और एब्डोमेन मसल्स। ज्यादातर जिम में ये देखने को मिला मैडम कि लोग यहाँ पे आते हैं जैसे काउंसलिंग में, वो बोलते हैं आप कुछ भी थियोरी बोलो, वो पता नहीं एक्सपीरियंस क्या है वो नहीं, पहले यहाँ से कम कैसे कर सकते हो वो बताओ। तो वहां पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि उनको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे थ्योरी पार्ट में आपने काफी बोला है कि अवेयरनेस ही कम है, उनको यही लगना चाहिए कि ये पार्ट अच्छा सिमेट्रिक होना चाहिए, ये पार्ट कुछ भी हो तो चलेगा। फाइन, इसीलिए लेडीज ज्यादातर एरोबिक एक्सरसाइज में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। उनको स्ट्रेंथ में इंटरेस्ट कम लगता है क्योंकि वेट आएगा तो उनके माइंडसेट के साथ मैच नहीं हो रहा। फाइन, तो अभी मैं पार्ट में जा रहा हूँ जहां से लोअर एब्स के लिए स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्रंच एक्सरसाइज, क्रंचीज। इसके लिए आपके यहाँ पे घर पे ऐसे मैट बिछा सकते हो साइड में। यस, पूरा पोस्टर दिख रहा है मैम आपको? यस, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, वैसे दिख रहा है। फाइन, बस, ग्रेट। यस, अभी क्रंचीज के लिए पूरा बॉडी ऐसे लाइन डाउन में होना चाहिए, प्रोन पोजीशन में, सॉरी सुपाइन में। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री लेग बेंड रखना है।
फाइन। ये सिर्फ अपने अपर क्रंच के लिए स्टार्ट करेंगे, सबसे बेसिक अपर क्रंच है। ओके, यहाँ पे आप हाथ ऐसे फोल्ड कर सकते हो, वरना तो ऐसे पीछे रख सकते हो, बट बेसिक यहाँ पे रखोगे तो अच्छा है, क्योंकि आपके सर्वाइकल ज्यादा यूज होगा, वो भी आपको पेन हो रहेगी। यहाँ पे लेग आर्म्स ऑलरेडी फोल्ड हो चुके हैं दोनों साइड में। अभी आपको 10 और 20 डिग्री अप होना है, नेक और अपर बैक ही उठाना है। अगर ये कंटिन्यूअसली करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अपर एब्स में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा आपको, राइट। ये एक्सरसाइज बेसिक के लिए है, ये आप रिपीटेडली 10 और 15 से कर सकते हो। उसके बाद एडवांस एक्सरसाइज है सिटअप्स। सिटअप्स में भी फुल सिटअप्स नहीं करने हैं, स्टार्टिंग में आपको ऐसे लेग बेंड करके रखो, जिससे हो पा रहा है वही, जैसे अपने 10 और 20 डिग्री बैक अप किया था, अब आप पूरा अप हो सकते हो। ऑलरेडी मैडम यूज्ड टू एक्सरसाइज के, इसीलिए अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अगर आप घर पे करो तो आपको ध्यान रखना है कि ऑलरेडी धीरे धीरे ही स्टार्ट करना है। फाइन, डाउन में जैसे चिन अप रख के सीलिंग साइड में आपको अप होना है, बस इतना ही। अगर ये आप डेली करते हो और बैक में कोई इश्यू नहीं आ रहा है तो ही आप सिटअप्स क्रंच में जा सकते हो, वरना वो भी देखने को मिला है कि एब्स करते वक्त लोगों को बैक में इश्यू ज्यादा आ रहा है, बिकॉज ऑफ ये अटैच मसल्स है। आपका ध्यान पूरा एक्सरसाइज परफॉर्मेंस में होता है, वो आप रिपीटली 20, 200 वो लोग ऐसे समझते हैं, और काफी जिम इंस्ट्रक्टर भी ऐसे बोलते हैं ज्यादा क्रंचेस करने से ये मसल्स ज्यादा मींस रिलैक्स होगा और फैट कम होगी। ऐसा नहीं होता है, राइट। वो धीरे धीरे टोटल बॉडी फैट कम होगा, ऑलरेडी अपने डाइट में समझ लिया है कैसे जा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक्सरसाइज में ये बताना चाहूंगा कि लेडीज ये बहुत दूर देखने को मिली है कि बैक में इश्यू ज्यादा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको जब जितना आप कर पा रहे हो वहां से ही स्टार्ट करके आपको धीरे धीरे अप होना है। फाइन, ये हो गई फुल। जो लोग कर सकते हैं उसके लिए फुल सिटअप्स क्रंच यहाँ पे होता है, पूरा बॉडी को उठाना है। ऐसा लग रहा है कि अगर बैक में इश्यू आ रहा है तो वहां पे आपको स्टॉप होना है, वरना तो नहीं करना। फाइन, आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑलरेडी अपने अपर एब्स लोअर एब्स जो तो पूरा यानी एब्डोमेन एक ही है, वो पूरी एक्सरसाइज देख ली। उसके बाद प्लांक एक्सरसाइज, जो कोर मसल्स है अपने, इसके लिए हम प्लांक में जाएंगे। प्लांक के लिए बेसिक है फोरआर्म प्लांक। ओके, तो ये आपका ये एल्बो है वो शोल्डर के नीचे होना चाहिए, राइट। बेसिक प्लांक अपने नी से नीज फोल्ड करके कर सकते हैं, नीज ऐसे अप करके आपको हिप रीजन से अप करना है। बेसिक में बेसिक उठा के ऐसे रखो। यस, अगर ये एक्सरसाइज आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड कर सकते हो तो ही मैं रिकमेंड करूंगा, तो आप फुल प्लांक करने के लिए एलिजिबल हो। फाइन, फुल प्लांक के लिए आप देख सकते हो आर्म से पूरा वेट लेना है, नेक थोड़ा स्टेडी होना चाहिए, पूरा डाउन भी नहीं पूरा अप भी नहीं, और यहाँ से नेक से लेके आपके हिप तक पूरा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर कोई हिप में ज्यादा इधर से पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, रिलैक्स। फाइन, इसमें भी आप मॉडिफाइड वर्जन में जा सकते हो, फुल प्लांक। ओके, फुल प्लांक के लिए पुशअप पोजीशन ऐसी स्टाइल होती है, यहाँ पे पूरा आर्म्स आपको एल्बो स्ट्रेट रखना है, आपका नेक रिलैक्स होना चाहिए, हिप आपका स्टेडी होना चाहिए, और पूरा वेट आप टो पे ले सकते हो, रिलैक्स। फाइन, तो ये है आगे मॉडिफाइड वर्जन। अभी साइड प्लांक है, ज्यादातर लेडीज में यहाँ पे उनको ज्यादातर यहाँ से ही कम करना होता है, तो ये एक्सरसाइज ऐसा है कि पूरा एक ही मसल्स है, बट फिर भी लोगों को बताते हैं कि ये एक्सरसाइज करने से आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगी। फाइन, चलो ये साइड लाइन में आप ऐसे कर सकते हो। बेसिक के लिए आप आगे हाथ रख सकते हो और हिप रीजन से आपको अप करना है। अगर ये हो नहीं पा रहा है तो आप मॉडिफाइड के लिए आपके नीज है वो टच रख सकते हो ग्राउंड लेवल पे, और धीरे धीरे अगर हिप आपका उठने लगे तो ही आप ऐसे एडवांस वर्जन के लिए आप हाथ नेक पे ऊपर रख सकते हो, वरना तो स्ट्रेट कर सकते हो। ये एक्सरसाइज तभी परफॉर्म करनी है जब भी आपका बॉडी आपको लगे कि ये स्टेमिना आपका बढ़ चुका है और ये आपके मसल्स अच्छे से यूज हो रहे हैं। फाइन, मैं बेसिक लेमेंटम में एक्चुअली बोल रहा हूँ कि काफी व्यूअर्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सा मसल है, इसलिए मैं आपको दिखा के बोल रहा हूँ। यस, और लोअर एज के लिए जो बेसिक एक्सरसाइज है उसके लिए हम दोनों हाथ बैक सपोर्ट के जैसे रखेंगे, लेग जैसे 90 डिग्री रखना है,
पहले ही मैंने बताया कि बैक में कोई इश्यू नहीं आ रहा है तो ही आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ओके, अल्टरनेट लेग रेज इसे बोलेंगे। ग्रेट, रिलैक्स, फाइन फाइन। नाउ जो अपने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा कोर मसल्स, लोअर एब्स, अपर एब्स बात कर चुके हैं, अभी लोअर बैक के लिए भी ऐसे प्रोन लाइन में लेट जाना है। उसके बाद सुपरमैन वाले पोज के लिए पहले अपने अपर बैक को ही उठाना है। यस मैम, ओनली अपर बैक। अपर बैक अगर अच्छे से हो रहा है तो दोनों हाथ साथ में उठा सकते हो। यस, इस तरह से ये भी आपके अच्छे से हो पा रहा है। देन आपको लेग में साथ में मॉडिफाइड करना है, पूरा वेट उठाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एब्डोमेन पे पूरा बॉडी वेट आ चुका है। एंड रिलैक्स, ग्रेट, फाइन। ये हो गई। या यहाँ पे कोडी पोजीशन में आ सकते हो, ये एडवांस वर्जन है। फाइन, एडवांस में यहाँ पे कोडी पोजीशन में आके आपको राइट हैंड उठाना है और लेफ्ट लेग। ये अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप ओनली आर्म से स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आर्म को ऐसे होल्ड करो, अगर ये हो रहा है ऐसे होल्ड रखो मैम, ये अगर हो रहा है आपसे तो ही आप लेग उठा सकते हो। और धीरे धीरे आप देखोगे आपकी स्टेमिना बढ़ती जाएगी, वैसे आप ये एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। काफी बार ये हो चुका है कि लोग जैसे ऑनलाइन अभी काफी ऐसे चलता है, यूट्यूब चलता है, तो ये परफॉर्म करने वाले वो ट्रेनर होते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी के साथ आपको मैच नहीं करना है। आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपका बॉडी का लेवल अच्छे से हो रहा है, और जैसे मैंने भी बताया कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न सही हो रही है और उसमें एक फेज होता है। जैसे आपका गोल क्या है उस हिसाब से आप एक्सरसाइज करोगे। और ध्यान रखना है कि आपकी इंजरी नहीं हो। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव पॉइंट है वो सर्वाइकल, बैक और नी। क्या होता है, जैसे आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, आप दूसरों को देख के ज्यादातर स्टार्ट करो। बेटर है कि जब ज्यादा हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज, आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप एक्सरसाइज अवॉइड करोगे। और अवॉइड करने से कुछ नहीं रहेगा। बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको ये सब चीज रेगुलर करनी होगी। तो रेगुलर करने के लिए, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज धीरे धीरे अपग्रेड करोगे, तभी आपका बॉडी वो मेंटेनेंस पोजीशन आएगा। ओके मैम? यस मैम, आपको पूरी एक्सरसाइज आपने जो परफॉर्म किया तो अभी देख रहे हो आपको उनको स्वेटिंग भी हो रहा है क्योंकि लार्जेस्ट मसल्स हमने लिया हुआ है। आप अभी कौन सा पे इफेक्ट आई है और व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? मैंने जैसे इतनी की फिर भी स्वेट हो रहा है। आई यूज्ड टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली, फिर भी ये जब मसल्स हमारे एक्टिव होते हैं तो पूरा बॉडी में यूज होता है मतलब। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम चेस्ट प्रेस करते हैं, शोल्डर प्रेस को, फ्रंट भाग, ये अपना बेली फैट, लार्जर ग्रुप ऑफ मसल्स, वहाँ पे मसल्स और फैट ज्यादा रहती है तो उसको डायरेक्टली हिट करना होता है। तो ये अभी जो हमने सब एक्सरसाइज देखी वो अपने लार्जर ग्रुप ऑफ मसल्स की है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। प्लस हमने जब प्लैंक देखा तो उसका वेट हमारे शोल्डर पे, एल्बो और रिस्ट पे है, तो उसका भी स्ट्रेंथनिंग होगा कि वो भी अच्छे से, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स भी मेंटेन होंगे और अपना बॉडी भी टोन अप होगा। तो फ्यूचर में जो ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम, हेडलाइन फ्रैक्चर्स, वो भी हम कम कर सकते हैं, अपना बोन डेंसिटी डिक्रीज कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। नो डाउट कार्डियो सब कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कार्डियो या फिर वॉकिंग, जैसे मैंने बोला कि इज नॉट इनफ। अलोंग विद द वॉकिंग इफ वी एडेड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज तो हमारा बोन डेंसिटी भी बढ़ेगा, जैसे हमने कंपेयर किया था स्विमिंग के साथ। तो ये सब एक्सरसाइज जो आप घर पे इजीली आराम से कर सकते हो, प्रोग्रेशन अपने बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से आपको प्रोग्रेस करना है। ठीक है, थैंक यू guys. I want to say one thing. The lots of the persons are having the problem in the knee. So would you like to tell some exercises जो नी पेन में या जिन लोगों को नी की प्रॉब्लम है उसको स्टेबल रखने में हेल्प करे? तो कुछ एक्सरसाइजेस नी के लिए बताइए। उसमें जो मेन एक्सरसाइज होता है अपना क्वाड्रिसेप्स मसल होता है, ठीक है। तो उसका जैसे आपने बोला था 2 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। तो फर्स्ट हमने देखा है वो अपना आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, मसल्स का मूवमेंट होता है, जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा ऐसा है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, अपना जो पटेला बोन है उसको लिफ्ट किया, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये अपना आइसोमेट्रिक हो जाता है। फिर मैं जैसे ये करती हूँ मूवमेंट, तो मूवमेंट तो ये अपना आइसोटोनिक हो जाता है।
तो जैसे नी पेन होता है ना, उसमें 2-3 टाइप के मेन एक्सरसाइज रहती है। एक तो अपना ये स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स रहता है, फिर वास्टस मीडियलिस का स्ट्रेंथनिंग रहता है कि आप डिफरेंट एंगल में आप कर सकते हो। फिर लार्ज डिग्री नी एक्सटेंशन, जैसे हाई सेटिंग में बैठे अभी और पूरा नी एक्सटेंड किया, यस पूरा ऐसा एक्सटेंड किया, वापस लाए, फिर एक्सटेंड किया, ये हाई नी एक्सटेंशन। इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं, नी के नीचे पिल्लो रख के लार्ज डिग्री में करते हैं, लार्ज डिग्री एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये मेन नी के लिए। फिर एक और नी के है, हम उल्टा सो के नी बैंड करते हैं, दैट इज अपना नी बैंडिंग होता है। तो ये जो एक्सरसाइज है नी पेन के लिए बहुत अच्छी रहती है। और ये एक्सरसाइज डेली सबको होने चाहिए, जैसे अपने प्रोफेशनल है सब, राइट? तो काफी बार ऐसा होता है कि क्लिनिक में एक सिटिंग में ही कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे 5 घंटे वो रूटीन होता है अपना, तो वो भी देखने को मिला है कि कंटिन्यूअसली आप एक पोजीशन में बैठे हो तो आगे जाके वो मसल्स यूज नहीं होता है, तो भी डिस्ट्रोफिक पोजीशन में जा रहा है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आपको सबको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसे कहीं भी आप टीवी देख रहे हो, घर पे बैठे हो, क्लिनिक में भी हो, जैसे टेबल ऊपर आपने चालू है, रिलैक्स होना है, तब आपको धीरे धीरे बीच बीच में लेग को स्ट्रेट करते रहना है। तो उससे क्या होगा कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स की पूरी स्ट्रेंथनिंग होगी, उसका रेंज ऑफ मोशन पूरा खुलते रहेगा, तो आगे जाके वो मसल्स आपको पूरा यूजफुल होने को मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग जैसे गोल, ज्यादातर लेडीज यही लेके आती है कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे फैट लॉस करना है, उनको स्ट्रेंथनिंग, जॉइंट को बचाना है, वो कोई दूर दूर तक माइंड में ही नहीं है। तो यहाँ पे वी आर प्रोफेशनल, तो उनको पहले गाइड करते हैं कि आपको बेसिक आपका गोल क्या है, आपका बीएमआई क्या है, उनकी कोई मेडिकल कंडीशन क्या है, उस हिसाब से बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। अभी तो जैसे वेबिनार है तो हमने पूरी एक्सरसाइज दिखा दी है, बट ये स्टार्ट और रेगुलर करने के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले आपका गोल क्लियर करो। अगर कुछ कोई किसी के लिए कर रहे हो तभी लेडीज कंटिन्यूअसली कर रही है, जैसे कोई शादी ब्याह है, वरना किसी को दिखाना है, तो गोल एक फिक्स करें कि भाई दिखाना है, फाइन, तो उस हिसाब से, और एवरी मंथ जज करना है कि आपने कितना किया, राइट? और ये सब चीजें अगर किसी के ऑब्जर्वेशन में कर रहे हो, जैसे फिजियोथेरापिस्ट है, सर्टिफाइड ट्रेनर्स है, तो ये आपकी जो जर्नी है वो इजीली और कंटिन्यूटी वाली रहेगी। वरना तो क्वेरी क्वेश्चन एवरी डे रहते हैं। छोटा पार्ट है, जैसे निजा मैडम ने ऑलरेडी बता दिया है, जैसे अटली मैडम ने बताया कि एक्सरसाइज इज 20% रोल ऑफ योर वेट लॉस गोल और स्ट्रेंथनिंग गोल। बट प्रॉब्लम ये है कि किसी को ये नहीं पता है कि डाइट पे फोकस करना है, वो सब एक्सरसाइज पे ही रूटीन करते हैं। और काफी बार ऐसे भी देखने को मिला है, जैसे मेंबरशिप ले ली तो वो उनके माइंडसेट में ऐसा रहता है मैं 1 महीने से जा रही हूँ, मगर अगर अटेंडेंस देखो तो आपको पता चलेगा कि वो 1 वीक में 2 ही बार आ रही है और उनको वेट ज्यादा कम करना है। वो कंटिन्यूटी रहती है ना, वो नहीं रहती है। जैसे हमने बोला वेट कम हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है वो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। आज मैंने कम कर दिया 5 kg, बट लेकिन उसको मैं मेंटेन वापस 1 महीने के बाद वही सेम पोजीशन, तो वो कंटिन्यू के लिए डेली 5 days इन अ वीक वी हैव टू कंटिन्यू एक्सरसाइज। रेगुलरिटी जो होती है ना, दैट इज मस्ट। तो 5 दिन 1 घंटा कंपलसरी करना है, तो आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, रिबाउंड नहीं होगा। जैसे कम कर लिया फिर से वो वापस हो जाएगा, वो मेन डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो मेंटेन। What you will say about the walking? यस मैम, वॉकिंग में भी काफी बार ऐसा देखने को मिला है, काफी लोगों के माइंडसेट में ये है कि मैंने वॉक कर लिया उससे मेरा वेट लॉस हो जाएगा, राइट? तो ऐसा नहीं है। वॉक है ना, वो क्या होता है बेसिकली, आप जैसे 1 किलोमीटर वॉक किया, 2 किलोमीटर वॉक किया और कंटिन्यूअसली 15 दिन 20 दिन 21 दिन आपने कर लिया, तो बॉडी के लिए वो वार्म अप हो जाएगी। तो एक्सरसाइज के तो बेसिक फॉर्मूला ये है कि जो आप कर सकते हो वो आपका स्टेमिना है, उसके ऊपर कर रहे हो वहां पे आपकी एक्सरसाइज चालू होती है। Yes, वो एक बेसिक फॉर्मूला है। yes, तृप्ति एक बात बताइए तृप्ति, यस तो आप कूल डाउन एक्सरसाइज और दिखा दीजिए। yes. Cool down आपने नहीं देखा, exercises. है ना? हाँ। And नंबर हाँ, 2, वो necessary है, एक बार but- एक आंसर और करिए मुझे कि Yes, जो ma'am. हम ये रूटीन एक्सरसाइज आपने बताई है, इसमें हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर कितना है? क्योंकि अब हम लोग कैलोरी काउंट कर रहे हैं, तो हम कितना इंटेक है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर, ये होता है। जैसे हम वॉकिंग करें, ठीक है, तो वॉकिंग 1 घंटा हमने कंसिडर कर लिया या फिर 30 मिनट कंसिडर किया, तो उसमें हम देखेंगे तो वो हमारा 100 to 120 जितना कैलोरीज बर्न होता है आधे घंटे में। तो आप 1 घंटा का सोचो तो 230 260 जितना होता है। सेम वे हम अपना वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथनिंग, तो उसमें भी ऐसा होता है 30 मिनट्स में आपका 112 जितना कैलोरीज बर्न होता है। तो आप 1 घंटे के हिसाब से 60 मिनट के हिसाब से काउंट करोगे तो
260 जितना हो जाएगा। और इसमें एडअप और क्या होता है मैडम कि जब हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म वो बढ़ता है तो उसमें भी हमारा कैलोरीज बर्न होता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एडअप हो जाता है कि 260 बर्न हुआ है, अलोंग विद दैट रेस्टिंग में भी 120 जितना बढ़ा हुआ है, तो हमारा 380 जितना ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज्यादा हो जाएगा। तो वो डिफरेंस रहता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कंपेयर टू अपना वॉकिंग के हिसाब से। तो वो एरोबिक्स में एरोबिक एक्सरसाइज में मैम जैसे अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 260 है तो उसमें 280 290 ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो फास्ट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उसमें क्या इमीडिएट इफेक्ट आता है और अपना नीज का वो सब प्रॉब्लम होता है। नो डाउट उसमें कैलोरीज बर्न ज्यादा होता है, लेकिन इट इज नॉट हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज। वो कैलोरीज बर्न करता है बट दैट इज नॉट हाई इम्पैक्ट। बस कूल डाउन और दिखा दो, कूल डाउन कूल डाउन में देखा जैसे हमने ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स, तो इसका हम स्ट्रेचिंग करते हैं ऐसे ये पूरा मसल्स का। तो ये पहले स्टार्टिंग मैडम नेक मसल से करेंगे, साइड लाइन में हो जाए मैम। स्टार्टिंग फॉर अपर, जैसे वार्म अप हमने स्टार्ट किया था नेक मसल से, वैसे ही स्टार्टिंग अपने यहाँ पे नेक डाउन करना है और 2 फिंगर्स लेके थोड़ा ही वेट देंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर आपके जो सर्वाइकल मसल्स है वहां पे आपको स्ट्रेचिंग मिलेगी। फाइन, ये आपको मिनिमम 5 से 10 सेकेंड रखना है। कूल डाउन में लोग गलती ये कर रहे हैं जैसे ये डायरेक्टली करेंगे, वैसे नहीं होता है। स्ट्रेचिंग में हमेशा मिनिमम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड होल्ड रखना है ये पोजीशन से। फाइन, वैसे ही अप लाइन में नेक को ऐसे ऊपर किया, बट जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो पेन फ्री होनी चाहिए। पेन हो रहा है फिर भी आप खींच रहे हो तो आगे जाके वो मसल्स डैमेज होगी। ऐसे ही साइड लाइन में। फाइन, ग्रेट। अभी आएगी अपर, या सीधे हो जाए मैम। अभी आएगी शोल्डर मसल्स के लिए। ये राइट हैंड सीधा कीजिए मैम और क्लोज कीजिए लेफ्ट साइड, और दूसरा हाथ लेके आप नजदीक ले सकते हो। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो पूरा शोल्डर मसल्स है अंदर लेटरल साइड और मीडियल साइड दोनों में आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। राइट, यहीं पे आप एक्सटेंशन साइड पे कर सकते हो। जैसे हाथ को ऐसे उठा के दूसरे हाथ से एल्बो को पीछे खींचना है और यहाँ यस जितना आप बेयर कर सकते हो उतना ही रखना है। उसके बाद फोरआर्म मसल्स जो लेडीज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा दिन ये मूवमेंट फाइन मूवमेंट और सॉफ्ट मूवमेंट ज्यादातर रहती है लेडीज में किचन में, तो उनके फोरआर्म मसल्स काफी वीक होते हैं। तो उसको स्ट्रेच करने के लिए आप पूरा ऐसे रख सकते हैं, दूसरे हाथ से आपकी फिंगर्स है उसको पीछे खींचना है। यस, अलोंग विद योर थंब। यस, बेसिक सिर्फ ये स्ट्रेचिंग भी आप डेली करोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी स्टेमिना और जो बैठने की जो आपकी होती है ना, काफी बार अभी भी हो रहा था ऐसा कि आप सीधे नहीं बैठ पा रहे थे काफी लोग, क्योंकि बैक मसल्स वीक है तो कंटिन्यूअसली एक पोजीशन में बैठ नहीं पा रहे हो। फाइन, तो यहाँ पे अगर ये मूवमेंट भी सिर्फ वार्म अप और स्ट्रेचिंग भी आप डेली कर रहे हो तो भी आपको काफी फायदा मिलता है। फाइन, ये हो गई अपनी अपर बॉडी। उसके बाद है लोअर बॉडी। तो ये आप बेसिक सपोर्ट लेके पीछे लेग ऐसे ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्वाड्रिसेप्स में पूरा स्ट्रेचिंग मिलेगा। और जो लोग ये पैर पकड़ नहीं सकते, काफी लोग ओबेस होते हैं राइट, तो उनको प्रोन लाइन में सो के धीरे से लेग पीछे लेना है, धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप अच्छे से पकड़ पाओगे। फाइन, वैसे ही सीधा वॉल सपोर्ट और धीरे से पैर को ऐसे टुवर्ड्स योर बॉडी अंदर लेना है, और यही चीज आप लेट के भी कर सकते हो। फाइन, तो आपको ये पूरा हिप मसल्स जॉइंट्स है उनके पूरे जैसे कंपाउंड जितने भी मसल्स है अपने क्वाड्रिसेप्स है, थाइज मसल्स है, बर्ड्स है, पूरी स्ट्रेचिंग मिलेगी। ओके, लास्ट में काफ मसल्स बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे दिन वॉकिंग में ज्यादातर लेडीज में यहाँ पे पेन ज्यादा मिलता है, तो उनके लिए ये वॉल सपोर्ट। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वहां पे आपको पूरा ऐसे हील अप रखना है, पूरा हील पीछे से हील अप करके बॉडी को नजदीक लेना है वॉल में। धीरे धीरे जितना बेयर कर पाओ उतना ही आगे जाओ और धीरे धीरे ये इंप्रूव करते जाना। ये रहेगी बेसिक लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। फाइन, एज के लिए वही आप अगर जो लोग के जोड़ों में कोई दर्द नहीं है वो लोग वज्रासन में बैठ के बेबी पोजीशन में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एज में और लोअर बैक में स्ट्रेचिंग मिलेगी ये पोजीशन में। राइट, और ये भुजंगासन जिसे बोलते हैं, अपर बैक एक्सटेंशन करके ऐसे जा सकते हो। या पूरा एज स्ट्रेचिंग मिलेगी आपको
बट ये एक्सरसाइज वही करना जिसके बैक में कोई इश्यू नहीं है, वरना तो सिर्फ एल्बो सपोर्ट, मैडम मॉडिफाई करिए, एल्बो सपोर्ट से ही बैक नेक को एक्सटेंड करना है, ये सिर्फ अपर बैक को मिलेगी एक्सरसाइज। और स्ट्रेचिंग, और उसके बाद पूरा एल्बो आप स्ट्रेच करके लोअर बॉडी को या एक्सटेंशन दे सकते हो एंड रिलैक्स। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। एक बात बताइए कि डू यू हैव एनी गैप बिटवीन द टू एक्सरसाइज और यू आर डूइंग कंटिन्यूअसली द एक्सरसाइज? सॉरी मैम, दो एक्सरसाइज एक के बाद जब दूसरी करते हैं तो उसमें कोई गैप करते हैं या डायरेक्टली करते हैं? कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी है जिसमें गैप करना चाहिए या डायरेक्टली कर सकते हैं एक के बाद? ये 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि अभी लास्ट पार्ट था, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी किया। मैं एक्सरसाइज के रीजन ऑलरेडी बताता हूं मैं आपको। जैसे थियरी होती है डाइट की, वैसे एक्सरसाइज में बेसिक थियरी है कि आपको माइंड जब भी रिलैक्स हो, जब भी, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि सुबह उठ के 5 बजे करोगे तभी आपको ये बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये है कि आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, आप अपने जब 1 घंटा निकाल पाओ अपने लिए तभी एक्सरसाइज करो, तो ही पूरा रिजल्ट मिलेगा। फाइन, ये बेसिक चीज है। उसके आगे एक्सरसाइज में जो फंडामेंटल्स है वहां पे मैंने पहले बता चुका हूं मैं। एक्सरसाइज में वार्म अप, मेन वर्कआउट, मेन में काफी बार एरोबिक्स रहता है, काफी अपर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहती है, लोअर बॉडी रहती है, फंक्शनल ट्रेनिंग रहती है, सर्किट ट्रेनिंग रहती है, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग रहती है पूरा हार्ट रेट को अप डाउन करने के लिए, राइट। ये मेन वर्कआउट आ जाता है। और लास्ट में कूल डाउन, जैसे हमने स्ट्रेचिंग किया, फाइन। और एवरी एक्सरसाइज में मैं बीच में बोलता रहता था कि आपको ये रिपीटेशन करना है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट आप 5 रिपीटेशन 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करो, उसके बाद बीच में आपको मिनिमम 30 सेकेंड रेस्ट लेना है, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज होगी, फाइन। और डेली एक मसल्स को हिट नहीं करना है। जैसे आपने अभी भी पूछा था कि वॉकिंग में क्या होता है, वॉकिंग में यही होता है कि आपका बॉडी यूज्ड टू हो जाता है। डेली आप वॉक करते हो तो वहां पे आप वॉक और जॉग दोनों को, वरना तो आप ब्रिस्क वॉक, वॉकिंग से आगे ब्रिस्क वॉक आएगी, ब्रिस्क वॉक के जॉगिंग आएगी, जॉगिंग के बाद रनिंग आएगी, ये 4 फेज रहते हैं। और जो लोग ट्रेडमिल वॉक करते हैं मैडम, हमें वो भी देखने को मिला है कि काफी बार ट्रेडमिल करने से भी हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ते हैं। क्यों? उनको बेसिक पता नहीं है। जिम में भी यही बताया जाता है कि वेट लॉस करना है तो ज्यादा कार्डियो करो, तो वेट लॉस नहीं होता। हाँ, बहुत शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म होता है। और वहां पे क्या होता है, वाटर रिटेंशन होता है और वो खुश हो जाते हैं। वो डाइट में किसी को तो ध्यान रखना नहीं है, क्योंकि लोग यही मानते हैं कि एक्सरसाइज करने से ही वेट लॉस करना है। और बेसिक कार्डियो आर नॉट सो गुड जितना कि वी शुड डू द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड द अदर एक्सरसाइजेस। यस मैम, तो यहाँ पे एक्सरसाइज में भी यही होना चाहिए। एक दिन आपने कार्डियो किया तो दूसरे दिन आप फ्लेक्सिबली एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे योगा है, पावर योगा है, दूसरी एक्सरसाइज ये हो चुकी। उसके बाद आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ले सकते हो, उसके बाद फंक्शनल एक्सरसाइज ले सकते हो। तो ये वो पूरा एक चार्ट रहता है जिससे आप पूरा वीक फॉलो कर सकते हो। तो बेसिक एक्सरसाइज में जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, मैं एडवाइस ये देना चाहूंगा, वॉक करो। जो लोग वॉक कर रहे हैं वो थोड़ा इंटरमीडिएट फास्ट वॉक करने की कोशिश करो, आपको बॉडी को ध्यान में रख के। अगर वो भी इजी हो रहा है और टाइम है अपने पास, तो आप बेसिक एक्सरसाइज यहाँ से वार्म अप, उसके बाद थोड़ा आप, और सब एक्सरसाइज में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो म्यूजिक के साथ करें, क्योंकि काफी लोग अपने बोर हो जाते हैं, इसीलिए भी ये एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं। And the exercises should always be done in the group. When you are doing in the group, so then you can do it regularly. Otherwise, most of the time आप छोड़ देते हैं। अभी कैसे करें? अभी तो चल रहा है एक दूसरे से कंपेयर मत करो। इम्पोर्टेंस रहती है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे योगा सेशन भी चलता है तो मैं देखती हूँ अधिकतर लोग अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो रेगुलर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन भी योगा सेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें और उसको कीजिए। एक्सरसाइज देख देख के कुछ नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। सर ये बताइए सूर्य नमस्कार का क्या रोल है? सूर्य नमस्कार में जैसे हम देखेंगे ना मैम, तो पूरा बॉडी पार्ट कवर हो जाएगा, अपना अपर बॉडी, और उसमें पूरा स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और सबका रोल आ जाएगा। तो उसमें पूरा हो जाता है। मतलब हम डिफरेंट करें या फिर 12-15 सूर्य नमस्कार करें तो उसमें भी सही होता है कि हम प्लैंक करते, उसमें प्लैंक आता है, फिर पूरा बैंड बनाता है, फिर पूरा एक्सटेंशन आता है, तो अपना शोल्डर, बैक, यानी उस एक्सरसाइज में पूरी, यानी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, कार्डियो, मोबिलिटी, सारी एक्सरसाइज। जो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, और मैं वहीं पे आ रहा था कि वो अगर आप एब्स एक्सरसाइज जिसको ज्यादा लोअर पार्ट में ही फोकस करना है,
तो वो उसको भी मॉडिफाइड होता है। अभी तो काफी वर्जन आ चुके हैं सूर्य नमस्कार के, राइट। तो ये से जैसे मैं राजकोट में फिटनेस स्टूडियो चलाता हूँ मैम, तो वहां पे पहले तो हम साइकोलॉजी समझते हैं जैसे क्लाइंट की, कि उनको कितना फास्ट जाना है, उनका गोल क्या है, उसके बाद उसका असेसमेंट रहता है, उसके बाद उनकी एक्टिविटीज करवाते हैं। मेरा पास यहाँ पे जिम है, कार्डियो एक्सरसाइज के लिए जुम्बा बोपा जो से जो मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, और मेरे पास टीम है, उस हिसाब से ही यहाँ पे चलता रहता है। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उनकी रिस्पेक्टिवली आपको गोल क्या है वो देखना है। अगर ऑब्जर्वेशन में हो तो बढ़िया चीज है, वरना कुछ नहीं है तो आप लास्ट में सूर्य नमस्कार भी करो 12 स्टेप, वो पूरी एक्सरसाइज उसमें आ जाती है। वो भी बहुत आरती एक बात बताइए, सर्किट पाथवे होता है आपका। आरती एक चीज मुझे सॉरी, हाँ पूछिए। मैंने ये बोलना था कि many people have backache, तो जिन जिन लोगों को बैकएक होता है तो ये स्टैंडर्ड होता है कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग मत करो, ये स्टैंडर्ड चीज होती है विद ऑल ट्रेनर्स। मेरा पॉइंट ये है कि बैकएक के कॉज कैन बी 2 डिफरेंट टाइप्स। अगर आपका वर्टेब्रा जो है आगे को शिफ्ट हो गया है, जिसको एंटीरियर लिथेसिस बोलते हैं, उन लोगों को बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए, तो उन लोगों को फॉरवर्ड बेंडिंग करनी चाहिए। सो बैकएक मीन्स कि अगर आपका एमआरआई में वर्टेब्रा आगे को शिफ्ट है, तो आप अगर बैकवर्ड बेंडिंग करोगे तो वो और आगे को शिफ्ट होगा और नर्व्स कंप्रेस हो जाएंगी, जिससे यूरिनरी और स्टूल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर एक बैकएक सेम नहीं होता, अपना एमआरआई जरूर करके डायग्नोसिस कर लो, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन से ओपिनियन ले लो। और फॉरवर्ड बेंडिंग अगर आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो गया तो फॉरवर्ड बेंडिंग करो, बैकवर्ड ना करो। बैकवर्ड शिफ्ट हो गया वर्टेब्रा तो फॉरवर्ड नहीं करो और बैकवर्ड करो। मैम इसीलिए हम असेसमेंट लेते हैं पहले, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग रहती है, एज ग्रुप अलग रहता है, मेडिकल डिजीज अलग रहते हैं, इस हिसाब से ही हम उनको गाइड करते हैं। और आपने बहुत अच्छा बताया, योर प्रोग्राम वाज एक्सीलेंट, योर एक्सरसाइजेस वर एक्सीलेंट। ऑनलाइन में ये चीजें मैं बोलना चाहूंगा मैडम कि काफी लोग अभी ऑनलाइन का ट्रेंड ज्यादा चला है, काफी, मैं तो मेरी एब्रॉड में भी ट्रेनिंग चलती रहती है, तो ग्रुप के वजह से मैं ज्यादा फोकस करता हूँ 1-on-1। जैसे अभी भी मेरी ट्रेनिंग चलती रहती है, तो 1-on-1 इजी रहता है क्योंकि पोजीशन और पोस्चर सही लगे, वरना तो लोग करवाते हैं मगर मैडम ने जैसे बोला कि वो जैसे वीडियो ऑफ करके वो कुछ कर रहे हैं, ट्रेनर कुछ और कर रहा है, और वो सब परफॉर्मेंस कहीं चल रहा है, तो इससे अच्छा है तो आप कुछ ना करो। तो अगर एक्सरसाइज करनी है तो आपको इसलिए बोलते हैं कि पर्सनल ट्रेनर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रुप उन लोगों के लिए जो मोटिवेटेड नहीं है। सही है।